हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा के आंसर अपलोड किए जा रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 16 जो आपका लास्ट है वहां तक के सभी आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं इनको रीड कर लीजिए और यहाँ से आपका रीडिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, 5 मार्क्स के लिए दिया गया है, तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे इनके आंसर देख लीजिए। जो पैसेज दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, देखिए जो पेपर आपको मिला होगा इसमें ज्यादा साफ नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिखाई दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रेड कलर से लिखा होगा इस तरीके से। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन अ लेक नियर बाय। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, द एम्परर ऑर्डर्स वर डेट ऑल दी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ हैंडफुल ऑफ वाटर। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे वाटर, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द एम्परर फियर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा गेटिंग ओल्ड। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड आपका यहां से स्टार्ट हो गया है, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको देना है। तो पैसेज को आप ध्यान से रीड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आंसर रेड कलर से टिक किए गए हैं, रेड कलर से लिखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो व्हेल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द डैश ऑफ फिश ईल्स नॉर्सिंग ऑयल। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ब्लवर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए अपना कंप्लीट हो गया है, जो कि रीडिंग सेक्शन था। मींस पैसेज दिए गए थे 2 क्वेश्चन। अब यहाँ से राइटिंग सेक्शन अपना स्टार्ट हो जाता है। तो राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है। मींस यहीं पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे नहीं दिए गए हैं। रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स। ओके, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नोट्स आपको बनाना है अपने शब्दों में, एंड एक सुटेबल टाइटल भी आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट्स जो बनाया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, द हार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसी तरीके से पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लेना, द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कीप मेंटेन द फ्लोइंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। फोर्थ पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स दैट द पर्टिकुलर ब्रेन नीड्स अ इंस्टेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे इंस्टेंट है। इसके बाद लास्ट में देखिए, हार्ट इज अ वेरी यूजफुल फॉर प्रॉपर फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन ऑल दी मसल्स एंड ऑल दी पार्ट ऑफ दी बॉडी। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है और टाइटल क्या हो जाएगा? देखिए टाइटल हो जाएगा ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है।
इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ आ गया है। क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ जो दिया गया है, यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख लिया। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे। देखिए कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए टू दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, यहाँ तक लिखना। इसके बाद सब्जेक्ट आप डालेंगे रिक्वेस्टिंग टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी जिसे आप बोलते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई अनूप शर्मा एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन बी, would like to inform you that I need a transfer certificate to move into a new school. My father is a government employee and अब यहाँ पे देखिए ही कर लेना। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड ही कर लेना बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड में ओके देखिए ही कर लेना यहाँ पे। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल फॉर हर जॉब, दिस इज अ न्यू सिटी। और इसके बाद लिखना गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ट माय फाउंडेशन। इसके बाद पैरा चेंज करके यहाँ से आप लिखेंगे आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस reputed institution, however owing to the current situation I need to change this school and for so देखिए for which I urgently need a transfer certificate. I would be highly obliged if you take my situation into consideration and issue me a transfer certificate at the earliest. तो यहाँ तक लिखना और लास्ट में योर सिंसियरली अनूप शर्मा यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप इन चार में से कोई एक ऐसे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं इंग्लिश में, या फिर यहाँ पे आप आर्टिकल नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, बंडर ऑफ साइंस के ऊपर लिखा गया है। आप चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं या फिर जो यहाँ पे लिखा गया है आप इसको देख करके लिख सकते हैं। तो देखिए कोई भी ऐसे निबंध जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले अपन को इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ, साइंस इज नथिंग बट अ systematic way of knowledge and living, it has made our life easier and more comfortable। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा। इसके बाद साइंस देखिए साइंटिफिक इन्वेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है। इसके बाद मेडिसिन एंड सर्जरी, तो देखिए इनके बारे में लिखा गया। इसके बाद यहाँ से डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस आ चुके हैं। अब जब हम निबंध लिखते हैं सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, उसके बाद उसका जो मेन पॉइंट्स आते हैं, मीन्स जब मिडिल सेक्शन में हम आते हैं तो यहाँ पे अपन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात भी करते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, मेडिसिन एंड सर्जरी, इनके बारे में जो पॉइंट्स लिखे गए ये आपके एडवांटेजेस हो गए और नीचे डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो सेम एज इट इज आपको देख करके लिख लेना है। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप डायरेक्ट लिंक की मदद से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से लेके पूरे डिसएडवांटेजेस यहाँ तक आपको ये लिख लेना है और लास्ट में अपना कंक्लूजन आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही पूरा ऐसे आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक सेम एज इट इज आपको लिख लेना है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 6 आ गया है। अब क्वेश्चन 6 में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पे पिक्चर जो दी गई है इसके बेसिस पर अपन को डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। अब जो पिक्चर यहाँ पे दी गई है इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इस पिक्चर को देखकर, मीन्स इस पिक्चर के आधार पर, इस चित्र के आधार पर अपन अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ पे दिया गया है, पिक्चर भी बनी हुई है, यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए, गुड न्यूट्रिशन, डेली एक्सरसाइज एंड एडुकेट स्लीपियर द फाउंडेशंस, यहाँ से लेके लास्ट रेगुलर तक यहाँ तक लिखना और इसके बाद एक्सरसाइज यहाँ तक लिख देना, एक्सरसाइज ऑल्सो कैन हेल्प। तो यहाँ तक कंप्लीट ही आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया है। अभी तक जो क्वेश्चन अपन ने देखे, जो आंसर मैंने आपको बताए वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के थे।
यानी कि रीडिंग और आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट। अब ग्रामर सेक्शन आ गया है, तो कंप्लीट आंसर आपको मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ही देखना है ताकि कंप्लीट और करेक्ट आंसर मिल सके आपको, ताकि आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर सेक्शन आ गया है। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स है ये, और यहाँ पे देखिए कोई 5 आपको करना है। ही इज एन आवर लेट, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, रेड कलर से जो आपको दिख रहे हैं ना, ये करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वाले में एन आ जाएगा, सेकंड में ऑफ आएगा, थर्ड में बिकम आएगा, फोर्थ में यहाँ पे शुड आएगा, फिफ्थ में आपका बिकॉज आ जाएगा, और सिक्स्थ में आ जाएगा एनी। ये आपके करेक्ट आंसर हो गए, आप देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। देखिए 8th क्वेश्चन आप इस पेपर में भी देख सकते हैं, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, डू एज डायरेक्टेड है, कोई 5 आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। अब यहाँ पे सो डेट जो दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके आपको यूज करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, मीन्स जोड़ करके लिखना है। तो इसको अपन कंबाइन कर लेते हैं। तो इसको कंबाइन आप जब करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे देखिए द टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अब इफ जहां पे दिया गया है, इसकी जगह पे अनलेस रखना है और सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब दोबारा यहां पे लिख देना है। तो देखिए अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच दी बस, ये आपका सेंटेंस हो गया। इसके बाद देखिए ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, किसी भी तरीके की मिस्टेक गलती नहीं करना है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल गया। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। तो सीमा इज माई सिस्टर, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। तो कोई 6 के आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, चूज दी करेक्ट ऑप्शन तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो 100 पीपोस करके यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन फर्स्ट आपको टिक कर देना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड द काउ सेक ऑन दी पोएट, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा इट्स पीपल। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, तो यहाँ पे आ जाएगा किटिन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वे पैगी वॉज क्रूअल टू वंडा, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट लिख देना, सी मेड फन ऑफ हर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए कॉर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, COFF कॉफी लिख देना है। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है, वेयर डिड सिद्धार्थ, देखिए सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज अलाइनमेंट केम, तो यहाँ पे अंडर वनयान ट्री आ जाएगा। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी प्रोस एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया गया है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो लेसन का नाम क्या है, आ लेटर टू गॉड, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। अब क्लोजली का सिमिलर वर्ड क्या होगा जो कि पैसेज में दिया गया है, तो यहाँ पे एंटीमेटली आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है इनिशिमेटली। ओके। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन देखिए,
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे फिर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि पोएम से लिया गया है, पोएट्री से लिया गया है। इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। तो फायर एंड आइस आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियस। तो इसका डाई हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक से यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए गए हैं। कोई 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, 6 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनके आंसर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड्स। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू हिम brave men need not to be fearless but should be able to conquer fear। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, why was the young seagull afraid to fly। तो इसका आंसर हो जाएगा, the young seagull was afraid to fly, he was hesitant to take his first flight। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, why does Annie want to keep a diary। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, Annie decided to keep a diary as सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, सी फिगर्ड पेपर हेड। यहाँ से लेके सी डिसाइड टू कीप अ डायरी, यहाँ तक ये पूरा आंसर आपको लिख लेना है फोर्थ क्वेश्चन में। इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर सेज। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा आंसर सेम एज इट इज आपको लिख लेना है, कॉपी कर लेना है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेकर कॉल्ड इन गोवा, व्हाट डिड द वेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डेज। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, इसको राइट कर लीजिए सेम एज इट इज। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आ गया, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, इसको भी सेम एज इट इज राइट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं, कोई 2 आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आइस स्टैंड्स फॉर क्रूशली इंटॉलरेंस रिजिडिटी। देखिए इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्ड। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। तो इनको सेम एज इट इज लिख लीजिए। इसके बाद 13वां प्रश्न आ गया है, 13th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो यहाँ पे देखिए 13th क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसको सेम एज इट इज देख करके आप लिख लीजिए। यहाँ से लेके इन हॉस्पिटल सून तक, यहाँ तक ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ही। देखिए द इनविजिबल मैन, यहाँ से द लिखा हुआ है, द इनविजिबल मैन से लेके ओपनड इन दी मॉर्निंग, यहाँ तक कंप्लीट आपको लिख लेना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। यहाँ से लेके एज रामलाल वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड दी तहसीलदार, यहाँ से लेके तहसीलदार तक लास्ट तक ये पूरा आंसर आपको सेम एज इट इज लिख देना। इसके बाद 14th क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए 14th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। कोई 2 आपको करना है यहाँ पे। और इसके बाद 15th और 16th क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। 14th क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे लेंचो से लेके सेंट हिम दी मनी, यहाँ तक लिख लेना पूरा। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हंगर से लेके आप बोल्ड मैन, यहाँ तक लिख लेना कंप्लीट आंसर। इसके बाद थर्ड वाला यहाँ से लेके देखिए
वांडा वॉज डिफरेंट यहाँ से लेके नॉट टॉक टू एनीवन यहाँ तक लिख देना। इसके बाद 15th क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ पे 15th क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम अ टाइगर इन द जू। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा गया है, ये आंसर आपका हो गया। इसके बाद 16th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये आपको लिख लेना है, और यहाँ पे और वाला आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों कंप्लीट आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश विषय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरीके से सभी विषय के वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आप इसी तरीके से वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराया, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पर जाकर माई स्टडी जानकारी सर्च कर सकते हैं, mystudyjankari.com। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वीडियोस रेगुलर अपलोड किए जा रहे हैं।